खानदानी सियासत, बदउनवानी और बदइंतजामी ने श्रीलंका को तबाह कर दिया। सदर के फरार के बाद वज़ीर आज़म ने इमरजेंसी लगा दी। सदर के फरार की खबर पर शहरी मुश्किल सड़कों पर निकल आए। डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपए की बेकदरी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 9 पैसे महंगा, 210 रुपए पर ट्रेडिंग। ओपन मार्केट में डॉलर 210 से 212 रुपए तक में फरोख्त। हिंदुस्तान वाले हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं हिंदुस्तान वाले कि ये कैसी जाहिल कौम है। हिंदुस्तान वाले हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं हिंदुस्तान वाले कि ये कैसी जाहिल कौम है। तो मैं आजकल श्रीलंका को बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा हूं। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा जी कि ये नौज़बिल्ला, अगर आपने इसको अच्छे तरीके से हैंडल ना किया तो आप श्रीलंका बड़ी जल्दी बनने वाले हैं। सॉरी ये कहाँ गलत हुए, ये बर्बादी किसने की कि हम कासा लेके गली गली घूम रहे हैं, ना अपनी खारजा पॉलिसी बना सकते हैं, न दाखिला न माशी। श्रीलंका पाकिस्तान का दोस्त मुल्क, पाकिस्तान चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा। श्रीलंका पाकिस्तान का दोस्त मुल्क, पाकिस्तान चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा। हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। श्रीलंका में इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है और उसकी चर्चा हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हो रही है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाने वाला मुल्क आज खुद बैंक करप्ट होने की कगार पर है। करेंसी डिवैल्यूएशन हो रही है। कोई भी देश पाकिस्तान को कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इनके पास गधों के अलावा एक्सपोर्ट करने के लिए और कुछ भी नहीं बचा। इसलिए कटोरा लेकर कभी चीन के पास तो कभी IMF के पास जाता है। अब तो IMF ने भी लोन देने से मना कर दिया है। अगर लोन चाहिए तो चीन से लोन लेना बंद कर दो। तो एक तरफ IMF है और एक तरफ चाइना। अब पाकिस्तान की हालत ना घर का ना घाट का ऐसे हो चुकी है। ये सुनकर मुझे एक सॉन्ग याद आ गया। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, अरे फिसल गया। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। डॉक्टर साहब, क्यों हम मार्केटों पे छोड़ते हैं? इसकी इंडिपेंडेंट पॉलिसी ऐसी क्यों नहीं बनाते जिसकी आम शहरी को अब डॉलर एकदम शूट करता है और बेपनाह चला जाता है? हालात ये है कि फ्यूल में 2 माह में आप 110 रुपये तकरीबन इजाफा कर देते हैं। ये कब तक इस तरह लोगों को तो घुटन से मर जाएंगे। क्या हुकूमत इससे बिल्कुल लाइलम है? जी, हुकूमतें जो हमारी तरह की हैं वो तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि किसी किस्म के जो हैं वो रेनी डेज़ के लिए रिज़र्व नहीं बनाती हैं। आपने देखा कि कोविड के ज़माने में इवन अमेरिका में जो लोगों ने टैक्स दिया था, फिर उनके बदले में उनको बहुत से जो थे घर बैठकर भी पैसे मिले। हमारे यहाँ ये है कि टैक्स भी लेते जाएं, अपने अखराजात भी कम ना करें और इन हालात में लोगों की कोई किसी किस्म की जो है वो मदद भी ना करें। हमारी रियासत तो मैं इसको जैसे कह रहा था, ये तो प्रीडेटरी किस्म की रियासत है। ये पूरे स्टेट का मॉडल ही जो है वो ऐसा है कि जो सिर्फ वहाँ पे चंद अशराफिया के लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने का आप तेल महंगा हो जाए, कितने की गैस महंगी, क्योंकि उन्होंने ज़ाहिर है अपने पल्ले से तो खर्च नहीं करना है। अब आप देख लीजिए सारे पार्लियामेंटेरियंस को देख लीजिए और बड़े बड़े जो हमारे मराज याफ्ता तबकात हैं उनको तो घर बैठे ये चीज़ें मिल जाती हैं, उन्हें आम आवाम से कोई दिलचस्पी नहीं है। यहाँ कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ महंगाई की बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में बहुत कम है। तो जबकि इवन अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत देखें उनकी वैल्यू डॉलर में ज़्यादा है। इसकी क्या वजह है? ये क्या फिनोमेना और किस तरह हम इससे जान छुड़ा सकते हैं? जी, अच्छा सवाल है। देखिए, 2 जवाब बनते हैं। पहला तो ये, इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं कि करेंसी लाइक अ कमोडिटी। किसी भी मुल्क की जो करेंसी है वो आप समझिए कि अनाज के बराबर है, गंदम कह लें, उसको आप कोई फ्रूट कह लें, और वो डिमांड एंड सप्लाई पे चलती है। यानी कि जो हमारी इंपोर्ट्स हो रही हैं वो डॉलर की पाकिस्तान के अंदर डिमांड है, और जो हमारी एक्सपोर्ट हो रही हैं वो हमारी डॉलर की वो आप समझिए कि सप्लाई हो रही है। अब एक्सपोर्ट करते हैं हम 30-31 अरब की और इंपोर्ट हमने कर डाली है 75 अरब की। तो इसका मतलब है कि सप्लाई जो है डॉलर्स की पाकिस्तान के अंदर वो बहुत कम है और डिमांड बेतहाशा ज्यादा है। तो नेचुरली जब डिमांड बेतहाशा ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो फिर हमारे रुपए की कीमत जो है वो इतनी तेजी से गिरेगी जितनी तेजी से गिरती हुई हमने देखी। लेकिन एक दूसरा आलमी फिनोमेना आ रहा है पिछले कोई 2 या 3 हफ्तों से। जिस तरह अमेरिका में जो वहाँ पे शरह सूद है वो बढ़ाई जा रही है, तो डॉलर जो है वो दुनिया की हर करेंसी के सामने चढ़ रहा है। वो जापानीज येन के सामने चढ़ा है, वो चाइनीज करेंसी के सामने चढ़ा है,
वो यूरो के सामने चढ़ा है, वो सभी करेंसीज के सामने चढ़ा है। एक हैं पाकिस्तान के जैसे जो कि तेल इंपोर्ट करते हैं, कोयला इंपोर्ट करते हैं, जो LNG इंपोर्ट करते हैं, उसमें हुआ ये है कि कोयले की कीमत तकरीबन 5 गुना बढ़ गई। कोई $50 का टन कोयला हम इंपोर्ट करते थे, आज वो $200-250 पे पहुंच गया है। जो LNG हम $4-5 की इंपोर्ट करते थे, वो आज $40 और $41 पे पहुंच गई है, 10 गुना बढ़ गई है। इसी तरह पेट्रोल और डीजल जो है वो तकरीबन 2 गुना बढ़ गया है। श्रीलंका पाकिस्तान का दोस्त मुल्क, पाकिस्तान चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा। हालात ये हैं कि वहाँ पर जो हुक्मरान हैं उनके घरों को आग लगा दी गई, उनकी जायदादें भी बाहर थीं, लैम्बोर्गिनी और पता नहीं किस किस्म की गाड़ियाँ उनकी खड़ी थीं, उनको भी जला दिया गया। लोगों ने ज़दोकोप किया मेंबरान पार्लियामेंट को कि जी हुक्मरान यहाँ है, ख़ानदान यहाँ है, 2 भाई वो इक़्तिदार में, उनकी औलाद बाहर भी बिजनेस, बहुत पैसा। लोगों में इतना गुस्सा है कि अब तो ये हाल है श्रीलंका में कि उनके पास खुराक के लिए भी रकम ख़त्म हो गई है। श्रीलंका के ज़र मादा के ज़खायर ख़त्म हो चुके हैं, तेल के लिए पैसे नहीं हैं, लोड शेडिंग तो लफ्ज़ ही छोटा रह गया कि लाइट 24 घंटे में शायद आधा घंटा 1 घंटा, ये सूरत हाल है। दवाइयों के लिए भी पैसे नहीं है कि बाहर से दवाइयाँ मंगवाई जा सकें। ये हालात हैं इस वक्त श्रीलंका में। लगारी साहब, ये इस वक्त बहस मुल्क में चल रही है, मुझे खौफ आता है, दिल दहल जाता है श्रीलंका के हालात देखकर कि यहाँ पर ये सवाल पूछे जा रहे हैं इकोनॉमिस्ट से, दानिश्वरों से, साफियों से, आप जैसे लोगों से भी लोग सवाल करें कि खुदा न खास्ता कहीं हम श्रीलंका तो नहीं बनने जा रहे। क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि अगर हम कुछ अरसा पहले के श्रीलंका के हालात देखें, कुछ अरसा पहले के, तो हम आज के पाकिस्तान के हालात देखें तो हम उसी तरफ खड़े हैं या उस तरफ जा रहे हैं। देखिए, उन्होंने बहुत आखिर में बहुत देर से जाकर वो इक़दाम किए जिसके लिए हम आपसे कह रहे हैं कि भाई चले जाओ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर सब मिल बैठकर सूरत हाल को ठीक करने की कोशिश करो। पेट्रोल ख़रीदने के पैसे नहीं हैं, नहीं, अदायगियों का बहरान पैदा हो गया है कि वो कर्ज़े अदा नहीं कर सकते, कर्ज़ों में सूद भी नहीं अदा कर सकते। बिजली की फराहमी रुक गई है, बिजली नहीं फराहम की जा रही है और दवाएँ नहीं मिल रही हैं। ग़िज़ा का बहरान पैदा हो गया है, गैस का बहरान पैदा हो गया है। इंडिया, चाइना और जापान के जो कर्ज़े हैं, उनकी जितने कर्ज़े हैं उनकी सूद भी ये अदा नहीं कर पा रहे हैं। कर्ज़ों की रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हो रही है। अगर कर्ज़ों की रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होती है तो डिफ़ॉल्ट तो मुल्क कर चुका है, उसके आगे इसके खड़े होने के इम्कानात भी मादूम होते जा रहे हैं। असल बात यह हुई थी कि जब एक चलती हुई जमहूरी हुकूमत को डीरेल किया गया था आज से 40 साल पहले, उस वक्त संगीन गलती की गई थी, वही पाकिस्तान में भी और श्रीलंका में भी और बड़े हद तक दूसरे जगहों, शहरों पर भी, मुल्कों में भी। ये एक ही चैप्टर था जो दोहराया गया। देखें, इस वक्त अगर देखा जाए जो मैं श्रीलंका के साथ इनका मुमासलत या सिमिलैरिटीज ये है कि वहां पे भी मौरूसी सियासत है और यहां भी सियासत नहीं है, इसको सियासत नहीं कहा जा सकता। पहली जो पार्टियां हैं, जो 2 बड़ी पार्टियां थी जिनके मुकाबले में ये तीसरी पार्टी लाई गई, तजर्बा किया गया प्रोजेक्ट इमरान का, वो तो एक खानदानी पार्टियां हैं और उनकी सिमिलैरिटी बनती है। श्रीलंका में पहले बंद्रा नायके फैमिली थी, वहां पे उनके एयरपोर्ट का नाम भी बंद्रा नायके एयरपोर्ट है, जिस तरह बेनजीर एयरपोर्ट है। और उसके बाद ये राजापक्षा फैमिली आई है, तो इनके अंदर भी यही 6 मिनिस्टर थे एक ही खानदान से। हमारे भी हालात यही है। तीसरी पार्टी का तजर्बा किया गया खान साहब का, जो कि बिल्कुल ही नैपियां बदल बदल के, उनका नाम था हुकूमत कहीं और से, फोन कहीं और से आते थे, और इन्होंने अब उसके बदले में उनको जलीलो ख्वार कर दिया। जो मुमासलत उनमें दूसरी सिमिलैरिटीज हैं, चाइना से कर्जे हैं, करप्शन है, सिमिलैरिटीज इनकी और श्रीलंका की। और उसके बाद ये है कि आज जो एक चीज जो नहीं होगी, जो मैं समझता हूं आज श्रीलंका में मैं देख रहा था कि उन्होंने राजपक्षा दोनों जो हैं उनको मुल्क से भागने से रोक लिया है। उनको वो एक भाई दुबई भागना चाह रहा था तो वो भी रोक लिया गया। एक भाई ने भारत को रिक्वेस्ट की कि उनका एयरफोर्स का त्यारा भारत में लैंड की इजाजत दी जाए, भारत ने भी जवाब दे दिया आगे से। और उसके बाद एक भाई जो फाइनेंस मिनिस्टर था उसके पास अमेरिकन सिटीजनशिप है, और एक भाई ने अमेरिकन एम्बेसी को रिक्वेस्ट की तो उसको भी नहीं रिक्वेस्ट उनकी ऑनर की गई एयरपोर्टों से। लेकिन हमारी जो है वो सूरत हाल नहीं है। हमारे जो एयरपोर्टों पे पैसे भी चल जाते हैं, काले भी आ जाती हैं, हमारे भागने वाले बड़ी आसानी से भाग जाते हैं। लेकिन ये कि हालात बड़े सख्त खराब हैं। और जो जिमनी इलेक्शन हो रहे हैं, अगर ये शफाफ और सही तरीके से ना हुए
तो फिर हालात मजीद खराब। उसकी वजह यह है कि जिन मुल्कों के अंदर अब लोगों को दबा के खौफ दहशत के जरिए हुकूमत की जाती है, वहां पे उसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकलता। पिछले माजी में तो यही होता रहा